أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट टाइम कुरान तफसीर वर्कशॉप में देखा कि कुरान को समझने के दो तरीक़े कौन कौन से हैं। एक कुरान को समझने का तरीक़ा है अकॉर्डिंग टू रेवलेशन और एक कुरान को समझने का तरीक़ा है अकॉर्डिंग टू कंपाइलेशन। हमने बहुत डिटेल में अकॉर्डिंग टू रेवलेशन पढ़ा, क्या मक्की दौर था और क्या मदीना के दौर था, कितने सालों पर मुश्तमिल था और मक्का की सूरतों का मजमून क्या था, मदीना की सूरतों का मजमून डिफरेंट था। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कंपाइलेशन ऑफ कुरान। कंपाइलेशन ऑफ कुरान का मतलब है कि जो हमारे हाथों में मुसहफ है वो वैसे नहीं सूरतों की तरतीब जैसे कि नुज़ूली एतबार की तरतीब थी। इसको कहते हैं किताबी तरतीब के मुताबिक कुरान को समझना। जो सूरतों की मौजूदा कुरानी तरतीब है ये तौफीकी है, यानी कि गैर इज्तिहादी है, अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, हमारे हाथों में तो है मगर ये हम नहीं कह सकते कि ये अपनी ही सहाबा कराम ने खुद से ही आगे पीछे कर ली, नहीं। नुज़ूल अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले डिफरेंट डिफरेंट सूरतें की, मगर जो कंपाइलेशन भी हुई है ना वो भी मन जानिब अल्लाह ही है, मन जानिब जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है, मन जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। यानी कि इसी तरतीब से सहाबा ताबईन तबा ताबईन कुर्रा और जो हफ्फाज हैं नस्ल दर नस्ल कुरान मजीद को इसी तरह याद करते हैं और इसे अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं। यानी कि पहला पारा सूरह फातिहा से स्टार्ट होता है, जो जम्मा डिफरेंट है, ये अल्लाह ही की तरफ से, ये वही के जरिए ही हुजूर को बताया गया कि पहले ये सूरत डालो फिर ये सूरत डालो फिर ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जी उलमा का काम है, उलमा का काम नहीं है ये। मक्की और मदनी सूरतों को ये हसीन और जमील इम्तजाज अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और अगर हम नज़ूली एतबार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुरान को पढ़ते तो वो एक स्टोरी के तौर पे पढ़ते। ये जो मुसहफ हमारे हाथ में है ये कोई एक स्टोरी के तौर पे नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, नहीं। कभी सूरह फातिहा आई, उसके बाद एकदम से मदनी सूरत आ गई सूरह बकरा, उसके बाद सूरह निसा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा मदनी है, फिर आखिर में जाके सारी मक्की है। बार बार याद दहानियां करवानी पड़ रही हैं। बड़ा हसीन इस इम्तिजाज है। सूरतों के कंपाइलेशन के बारे में इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कंपाइलेशन हमारे हाथ में आज है कुरान की, ये असल में 3 स्टेजेस में तकमील पाई। सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में स्टार्ट हो गई थी। यानी कि वैसे तो उनके हाफिज़े बहुत तेज थे, वो सारा का सारा कुरान याद करते थे और बहुत सारे हुफ़ाज़ थे उस ज़माने में जो पूरे कुरान को याद किए हुए थे। फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा-थोड़ा उनको लिखवाना शुरू कर दिया था, कहीं-कहीं पार्चमेंट पेपर पे, कहीं लेदर के पीसेस पे, चमड़े पे, दरख्त पे, तो छोटा-छोटा उन्होंने सूरतें या आयतें लिखवाना शुरू कर दी थी। तो समझिए कि उस वक़्त से ही कंपाइलेशन तो स्टार्ट हो गई थी, मगर इस तरह की कंपाइलेशन नहीं हुई थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित एक सबसे बड़े स्क्राइब्स में थे, जो जिन्होंने लिखना शुरू किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेज़ेंस में लिखा। वो कंपाइल करते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखते थे और उसको गो अहेड करते थे। इसी ज़माने में नाम भी सूरतों के दिए गए। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में सूरतों के नाम भी दिए गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते थे कुरान और आखिरी जब जब आखिरी साल जब उनका इंतकाल होने वाला था, तो उस वक़्त उन्होंने 2 दफ़ा कुरान की सुनवाई की, यानी 2 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उनको पूरा सुनाया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। अब हज़रत अबू बकर का दौर शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर के दौर में अम,
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو as soon as he died ایک مسلمہ کے نام سے ایک کذاب کھڑا ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک پروفٹ ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب جب یہ سب نے سنا کہ حضرت ابوبکر نے سنا کہ اب اس طرح تو بہت سارے کذاب جنم لینا شروع کر دیں گے، تو انہوں نے اس کے خلاف جنگ کی اور اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ. اس جنگ میں بہت سارے حفاظ بہت بڑی تعداد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ اتنے زیادہ حفاظ اگر اس طرح جنگوں میں، کیونکہ اب جنگوں کا دور شروع ہو گیا تھا اور ساری جنگیں مدنی پیریڈ میں ہی ہوئی، تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اس طرح حفاظ اتنی بڑی بڑی تعداد میں شہید ہونے لگیں گے تو ہمارا قرآن تو ناپید ہو جائے گا. بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شوق ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کیا، یعنی کمپائلیشن کا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ ظاہر ہے استخارہ اور بہت زیادہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو حضرت ابو بکر کا سینہ کھلا اور انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت کی خدمات حاصل کی، کیونکہ وہی کلیکٹ کرتے تھے، وہی کمپائل کرتے تھے چھوٹی چھوٹی آیت صورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس وقت سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ کمپائل ہوا ایک والیوم میں. حضرت زید بن ثابت بھی بہت پریشان تھے کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، مگر حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے کہنے پہ حضرت زید بن ثابت نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بٹھائی اور انہوں نے سارے پارٹس آف قرآن کو جو پتے تھے، پارشمنٹ تھے، لیدر کے پیسز تھے، سب کو اکٹھا کیا. سارے حفاظ سے وہ ایک ایک آیت سنتے تھے ان کی میموری سے اور پھر کراس چیک کرتے تھے، بہت کیئرفلی کمپیئر کرتے تھے، اس کو رائٹ کرتے تھے اور ایک والیوم پہ انہوں نے قرآن کو بنایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آفیشیل کسٹوڈین بنے اس قرآن کے، اور انہوں نے عمر بن خطاب کو پاس کر دیا جب حضرت ابو بکر کی شہادت ہوئی. تو وہ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق کو قرآن کا والیوم پاس کر دیا. حضرت عمر بن خطاب نے آگے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو وہ قرآن کی حفاظت دی، کیونکہ ظاہرہ وہ بھی اس دنیا سے نہیں رہے تھے. اس کے بعد اب حضرت حفصہ کے پاس قرآن کی یہ کمپائلیشن تھی ایک والیوم میں. پھر حضرت عثمان بن عفان کا دور چلا. اس میں کیا ہوا کہ بہت اسلام پھیلنے لگ گیا الحمدللہ. ڈفرینٹ نیشنز میں لوگ جانے لگے، اسلام پھیلانے لگے. کہیں عربی بولی جاتی تھی، کہیں عربی نہیں بولی جاتی تھی. ہر ایک نے اس تھوڑی تھوڑی ڈفرینس کے ساتھ قرآن کو پروناؤنس کرنا شروع کیا، ریسائٹ کرنا شروع کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح تو سیریا میں الگ قرآن بولا جائے گا، عراق میں الگ کاپی کی جائے گی، ٹرکی میں الگ ہوگا، یہاں پہ الگ ہوگا، سعودی عرب میں الگ ہوگا. تو پھر سب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. حضرت عثمان بن عفان نے یہ جو نئی کانفلکٹس رائز کرنے لگیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اوریجنل والیوم آف قرآن لیا کہ اس پرومس کے ساتھ کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا جب کاپیز اس کی بن جائیں گی. اور اس وقت کاپیئر ہوتے نہیں تھے، کمپیوٹرز ہوتے نہیں تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، سوچے ان کا اجتہاد، ان کا ہارڈ ورک، سبحان اللہ. آج ہم لوگ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ان لوگوں نے ایک قرآن سے کتنی کاپیز اپنے ہاتھ سے بنائی اور ہر کنٹری میں وہ کاپیز ڈیلیور ہوئی الحمدللہ. اور جو اصل اوریجنل والیوم تھا وہ حضرت حفصہ کو واپس کر دیا گیا. اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث، یہ سب بھی بیٹھے تھے تاکہ اگر کوئی ڈس اگریمنٹ ہو تو وہ بالکل کلیئر ہو جائے. کیونکہ اٹ واز ناٹ اے ویری ایزی ٹاسک. پورا قرآن ہاتھوں سے لکھنا اور بہت سارے کنٹریز کے لیے اٹ واز ناٹ ویری ایزی. بٹ الحمدللہ
बहुत सारी कॉपीज हुई, हर मुस्लिम प्रोविंस में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई और कॉपीज के ऑर्डर हुए, और जो ओरिजिनल या कोई जो थोड़ी बहुत पार्शियल कॉपीज थी वो सारी बर्न कर दी गई, रिप्लेस कर दी गई ओरिजिनल से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में अल्लाह के ग्रेस के साथ और अल्लाह के इज़्न और ब्लेसिंग्स के साथ जो हमारे हाथों में मुसहफ है, वो उन्हीं काविशों का नतीजा है। तो हम कंपाइलेशन ऑफ कुरान के हिसाब से इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कि पहले हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर आगे सूरह बकरा आता है, और फिर इस तरह हम इस तरह कुरान पढ़ेंगे, नॉट लाइक दी नुज़ूली एतबार इंशाअल्लाह। बट चूंकि हमारा फोकस हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाना है, उनको समझाना है, तो मैं सबसे पहले जुज़ अम्मा फिनिश करूंगी और फिर हम इंशाल्लाह सूरह बकरा पे आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सूरा के जो नाम है, अभी हमने देखा कि सूरा के जो नाम है वो उस के ही ज़माने में रख दिए गए थे, मगर सूरतों के नाम के बारे में 3 बातें हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, कि सूरतों के नामों में से सिर्फ चंद नाम मसनून हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। ज्यादातर सूरतों के नाम इज्तिहादी हैं, उलमा ने रखे हैं, ठीक है। और सूरतों के नाम किस तरह रखे जाते हैं, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आया है कि इसका नाम सूरह बकरा रख दो, इसका नाम। हम देखते हैं कि पूरी सूरत का मजमून क्या है, और उसमें से कोई हम चीज पिक करते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से भी साबित है, और उसके बाद उलमा ने भी सूरतों के नाम रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरह लहब, जिसको सूरह मसद भी कहा जाता है, तो सूरह लहब भी है, सूरह मसद भी है, वो ऑल अबाउट अबू लहब है। इसी तरह सूरह कुरैश, इसी तरह हम सूरह नास देखते हैं, तो उसमें नास आया तो हमने उसका नाम सूरत नास रख दिया। इसी तरह सूरत फलक में फलक की बात आई तो हमने सूरत फलक रख दिया। सूरह बकरा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर हमने एक वाक़े के ऊपर बकरा यानी काव के बारे में रख दिया। तो सूरतों के नाम के बारे में हमें ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़्यादातर सूरतों के नाम इज्तिहादी हैं, उलमा ने रखे हैं, ठीक है। अल्लाह और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं सारे आए। फिर एक और बात हमें नोट करने के काबिल है कि बाज़ सूरतों के एक से ज़्यादा नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सूरह मोमिन का नाम सूरह गाफिर भी है, सूरह लहब का नाम सूरह मसद भी है। इसी तरह 2-3 और है जिनके नाम एक से ज़्यादा भी हैं, तो हमें ये चीज़, सूरह दहर का नाम सूरह इंसान भी आया है, सूरह मोहम्मद को सूरह क़िताल भी कहते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि ओ उस कुरान में तो ये सूरत का नाम है, इस कुरान में ये सूरत के, तो नाउज़ुबिल्लाह गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमें पहले अपने दिमागों को खोलना है, जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह नोहा होनी चाहिए। इसके बाद सूरतों के बाद डिवीजन ऑफ सूरास कैसे हुई। 114 सूरतें हैं। सूरतों की तकसीम तौफीकी है, यानी कि वही पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक होता है तौफीकी, एक होता है गैर तौफीकी। तौफीकी वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुंची, वही पर मुश्तमिल है। तो 114 सूरतें जो हैं उनकी तकसीम तो उन्हीं के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताई, कि ये सूरह नास है, ये सूरह फलक है, ये सूरह फातिहा है, ये सूरह बकरा है। ये उलमा नहीं कर सकते थे, ये इज्तिहाद पर मुश्तमिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 30 पारों की तकसीम कैसे हुई, यानी कि हमारे हाथ में जो जुज है, जुज 1, जुज 2, जुज 3, जुज 30, इसकी तकसीम जो है वो इज्तिहादी है। यानी वो अल्लाह की तरफ से नहीं है कि पहला पारा ये है, दूसरा पारा ये है, तीसरा पारा ये है। ये बात के अदवार में उलमा ने की है, ठीक है। और क्यों की है, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक मिकदारी यानी क्वांटिटेटिव तकसीम है। फहम में कुरान में कोई फायदा नहीं देती जी, ओ सूरह फातिहा में कुछ और मजमून है, जुज 1 में कुछ और है, जुज 2 में कुछ और है, जुज 3 में कुछ और है, ऐसा नहीं है। 30 डेज में इक्वल इसलिए डिवाइड किया गया है कि हमारे ईज के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए रमदान में हम बड़े आसानी से एक जुज एक डे, 1 जुज अ डे पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे आसानी के लिए 30 जुज में तकसीम की है। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ जुज, कि ये जुज जो रुकुओं की तकसीम है ये कैसी है। ये भी गैर तौफीकी है, यानी इज्तिहादी है, उलमा की जानिब से है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तरावियां होती हैं तो एक जुज के बाद दूसरे जुज के बाद 2 जुज पढ़ लो, 3 जुज पढ़ लो, तो इस पे आसानी होती है। और पारों की तरह रुकुओं की तकसीम में भी ज्यादातर
क्वांटिटी मैटर करती है कि एक को जुज इधर तक है, ठीक है। कहीं कहीं किसी हद तक मजमून की मुनासबत का भी ख्याल रखा गया है, लेकिन हर जगह नहीं। तो ये नहीं है कि एक जुज के बाद मतलब ये है, दूसरा जुज का मतलब दूसरा है, तीसरा जुज का मतलब तीसरा, नहीं। इस इट कुड बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट क्वांटिटी का मकदार रखा गया है। तो ये भी उलमा की तरफ से हमारी ईज के लिए है। डिवीजन ऑफ जुज, डिवीजन ऑफ रुकू, डिवीजन ऑफ सूरास, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में हम लोग इस पर इख्तिताम करेंगे कि हमारा इस कोर्स का जो मतलब है वो है कुरान के पूरे 5 हकूक के साथ कुरान पढ़ना। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कल कहा था कि कुरान की जो अ, कुरान हमारे लिए हुज्जत होगा या हमारे खिलाफ हुज्जत होगा। अगर हमने कुरान के सारे राइट्स दिए, सारे हुकूक दिए, तो वही कुरान इंशाअल्लाह हमारे लिए शिफाअत करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे कुरान के 5 राइट्स कैसे होते हैं। जैसे कि अल्लाह के हम पर हकूक हैं, रिश्तेदारों के हम पर हकूक होते हैं, हमारे बच्चों के हम पर हकूक हैं, हमारे ज़ौज के हमारे पर हकूक हैं, तो कुरान के भी हकूक हैं। सबसे पहले कुरान का हक ये है कि उस पर इमेंस बिलीफ और ईमान लाना कि ला रईब फी, ये अल्लाह की तरफ से एक कुरान की किताब हम पर नाजिल हुई है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक कुरान की आयत को मानते हैं, दूसरी कुरान की आयत को नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि आपने अपने कुरान को पूरा हक नहीं दिया। उसके बाद रेसिटेशन विद प्रॉपर तजवीद, प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन एंड तजवीद। तजवीद का मतलब होता है ब्यूटिफाई करके पढ़ना, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ जायज है रुकना, कहाँ बिल्कुल गलत है रुकना, इस सब का पता करना। और बहुत खूबसूरत अल्फाज में, बहुत खूबसूरत क़िरत में कुरान को पढ़ना, ये उसका राइट है। कि अगर कुरान को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, गलत सलत पढ़ते हैं, तजवीद के बगैर पढ़ते हैं, तो हम उसका हक अदा नहीं कर रहे। कुरान को ऐसे पढ़ा करें जैसे हम लोग सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं, इस तरह हमें कुरान को एंजॉय करना चाहिए, और सॉन्ग्स हमारी जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद थर्ड राइट ऑफ कुरान है उसको समझ के पढ़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हम लोगों ने इसी वजह से स्टार्ट किया है कि हम एक एक आयत को अब समझ के पढ़ेंगे। उसके बाद है उस पर अमल करना। कुरान पर अमल करना कितना ज़रूरी है, ये हम आखिर में इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे कि अगर हम कुरान पर अमल नहीं करेंगे, तो हदीस में आता है कि अमल और इल्म दोनों साथ साथ है। अगर अमल चला गया तो इल्म भी चला जाता है। और आखिर में कुरान को स्प्रेड करना, कुरान का मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाना, अपने एक्शन से पहले, अपने सॉरी अल्फाज से पहले, अपने दावे से पहले अपना आप इस तरह चेंज कर लें कि सब कहें कि माशाल्लाह ये चलता फिरता कुरान है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तो मतलब कोई अगर आपको देखे नॉन मुस्लिम, तो वो जरूर आपको देख के कुरान के बारे में पूछे, तो विच रिलीजन आर यू फॉलोइंग। तो हमें थोड़ा 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 इंशाल्लाह एवरी सिंगल स्टेप, एवरी अदर डे वी विल डू आवर मुहासबा कि हम पहले से कितने बेहतर हैं। तो ये हैं राइट्स ऑफ कुरान इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं एक हदीस से इंशाअल्लाह ये फिनिश करूंगी कि हदीस नहीं, आप कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो बनी इसराइल थे उनके ऊपर तौरात जो लादी गई है वो ऐसी है, वो अपने ऊपर तौरात ऐसी लादी है जैसे कि गधे ने अपने ऊपर, ये मैं उसको मफहूम बता रही हूँ कि गधे के ऊपर सामान लादा गया होता, क्योंकि उसको उसको कोई फायदा ही नहीं। तो हम लोग अपने कुरान को इस तरह नहीं ला देंगे कि जिस तरह हमने सिर्फ उसको एक बोझ समझ के पढ़ना है, नहीं। हमें उसका फायदा जब होगा जब हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ मैं इंशाल्लाह फिनिश करती हूँ। हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा होगा सूरह फातिहा से स्टार्ट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।